हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ जी कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं और फरहान बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले जी आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद उल अज़हा मुबारक हो। जैसे कि आज ईद का तीसरा दिन है, बस बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी। हर इंसान इस ईद पे बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होता है, तो बस इस वजह से व्लॉग जो है वो इस दफ़ा टाइमली अपलोड नहीं हुआ। लास्ट ईद पे तो बहुत ही टाइमली मैंने विद इन डे व्लॉग अपलोड कर दिया था, लेकिन इस दफ़ा चूँकि गोश्त और खाने पीने का मौसम था और बस इस वजह से जो है वो बहुत लेट हुए। बस एक ज़माना था कि ईद से पहले जो चाँद रात वाली दिन होता है, उसमें जी सारा दिन जो है वो मैं ये सोचती रहती थी कि मुझे कल क्या पहनना है, क्या नहीं, चूड़ियाँ और बस मेहंदी दिस एंड दैट। और इस दफ़ा जो मेरी चाँद रात है वो कुछ इस तरीके से गुजरी कि मुझे बेसिकली ये टेंशन थी कि हमारे घर में प्याज और ये मिर्चें, मतलब मसाला जो बेसिकली हर चीज़ है वो नहीं है। और यहाँ पे यकीन करें, मैं कीमतें देख के हैरान रह गई। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। ये पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें इस्लामी त्योहारों पे इतनी ज़्यादा महंगाई होती है। थोड़ा सा धनिया ये 270 समथिंग का था, हर चीज़ को आग लग गई, हर चीज़ शदीद महंगी हो गई। और बस इसको देख देख के मुझे इतनी जो है वो एहसास शर्मिंदगी वाला हिसाब था कि पता नहीं अल्लाह को जाके हमने क्या मुंह दिखाना है। चलो, जो लोग साहिब हैसियत हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बेचारे ना तो कुर्बानी दे सकते हैं और ना उन दिनों में जो है वो अपनी सिंपल बेसिक ग्रॉसरी कर सकते हैं। यकीन करें, इनकी प्राइसेस देख के मुझे बेसिकली अपने लिए इतनी टेंशन नहीं हो रही थी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अफसुर्दा थी कि यार देखो, हम लोग किस जो है वो मुल्क में रह रहे हैं। इतनी सी ग्रोसरी, सिर्फ इतनी सी ग्रोसरी जो है वो हज़ारों में चली गई। कुछ ये हंड्रेड्स में आने वाली चीज़ें हैं और ये हज़ारों में आई हैं। और गरीब आदमी बेचारा क्या करे, वो अपने खाना पीना भी नहीं देख सकता और कपड़े जूते तो बहुत दूर की बात हो गई है। अल्लाह बस हमारे मुल्क के हालात ठीक करे, आमीन सुम आमीन। सो दिस वाज द चांद रात का टोटल तड़का। और बस इस तरीके से जो है वो हम लोग सबसे पहले किंग्स मॉल गए। वहाँ पे जाके इम्तियाज़ में बेसिक्स ही हम लोगों ने ग्रॉसरी की, ताकि जो है वो पूरा एक वीक जो है वो ईद का बहुत अच्छा सा गुजर जाए। उस क्योंकि पिछली ईद तो मीठी ईद होती है और ये वाली मीठी ईद होती है। मीठी ईद मतलब बस जिसमें मीट बनना होता है, और यकीन करो लोग खा खा के थकते ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती लोग इतना कैसे खा लेते हैं। सो यहाँ पे बस बेसिक सी चीज़ें हम लोगों ने जल्दी से ली। इम्तियाज़ मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक सुपर मार्केट है, और यहाँ पे जाके आप हर चीज़ जो है वो ईज़िली ले सकते हैं। उसके बाद जी चाँद रात पे ही हम लोगों ने जो है वो अपने दुम्बे लिए, और क्योंकि इनको संभालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो 24 घंटे की रखवाली नहीं होती, ऑल्दो हमारे घर में कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हर टाइम इनका ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है। तो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था बस उस वजह से हम लोगों ने चांद रात को ही इस दफ़ा बकरे लिए। एंड देन ईद स्टार्ट्स विद मीठा। ऐसी ईद हो ही नहीं सकती जिसमें मीठा ना हो। और बस सुबह उठ के जो है वो अम्मा ने सवैयाँ बनाई और हम सब लोगों ने जो है वो बड़े अच्छे से खाई। उसके बाद जी एज़ यूजुअल यहाँ पे मैं बुरहान को दिखा रही हूँ कि जी बकरे कैसे हैं, लेकिन वो जो है वो डर रहा था इससे। और मैं बुरहान को डांट रही थी कि जिम्मेदारां दा पुत हो के हूँ तू दुम्बिया तो डरना। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी। वो छोटे से दुम्बे थे और इतने क्यूट क्यूट से थे, बच्चे इतना पसंद करते हैं, लेकिन बुरहान जो है बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। इनफैक्ट वो कितनी देर बाद में रोता रहा। सो दिस वाज माई ड्रेस, जो कि बहुत ही कूल था। स्पेशली जो कलर था वो बहुत ही ठंडा था। मतलब समटाइम्स ऐसे होते हैं ना, कलर इतने जो डार्क डार्क होते हैं उनको देख के जो है वो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। एंड दिस वाज माई शूज़, जो कि मेरी शादी के जूते थे बेसिकली, और मैंने इनको टच भी नहीं किया। सो मैंने सोचा कि बस अब स्लोली जो है वो मैंने इनको पहनना शुरू कर देना है। और ड्रेस बहुत प्यारा था, सबने बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। क्योंकि सबसे बड़ी और मज़े की बात ये थी कि मतलब कलर बहुत प्यारा था, बहुत जो है वो फैसिनेटिंग सा लग रहा था। ऑल्दो कुछ पहनने की हिम्मत तो हो नहीं रही थी। बस मैंने यहाँ पे सोचा कि बहुत छोटी छोटी सी बेसिक सी एक्सेसरीज जो है वो निकाल लेती हूँ। और ये आजकल मेरा फेवरेट परफ्यूम है, जो कि बेसिकली अजीम का परफ्यूम है, और जो कि हसन ने उसे गिफ्ट किया था, लेकिन आजकल ये मेरा भी फेवरेट है। बहुत ही इसकी मज़े की जो है वो स्मेल है। ये ऑल्दो मैंने चूड़ियाँ निकाली थी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकाली है, मैंने पहनी नहीं है। और बस आज बेसिक सी थोड़ी सी रिंग्स है। जो लोग मेरे पिछले फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि मुझे रिंग्स का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा मैं पहनती हूँ। लेकिन इस दफ़ा बस जो है वो मैंने सोचा कि बस मुँह दिखाई वाली रिंग और एक बेसिक बहुत पुराने वाली रिंग है, और बस इनफ, और कुछ नहीं। और अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना होता तो मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ें लाजमी लिया करें। एक सन ब्लॉक और एक आईब्रो पेंसिल, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और यहाँ पे मैं बुरहान का ड्रेस निकाला और बस जल्दी से कुर्बानी हो गई। एज़ सून एज़ कुर्बानी हुई, और बस हमारा क्या काम था, जैसे कसाईयों का काम मुझे लगता है बेसिकली ख़त्म हो जाता है ना, औरतों का शुरू हो जाता है। और बस आप उठें और खाना बनाना शुरू कर दें। एंड बस जैसे
बेसिक गोश्त आया, मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए। उसके बाद जी मैंने सबसे पहले जो है वो कलेजी बनाई, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही वो कलेजी एक दिन रह जाती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो उसको वेरी फर्स्ट डे आपका बनाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और बस मैंने इसको बड़े ही अच्छे से बनाया और यकीन करें इतनी कोई यम बनी। और ये मैंने सेकंड ट्रायल थी बेसिकली मेरी, लेकिन बहुत अच्छी बनी। सबसे पहले जी मैंने इसको लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने इसको लगाया और बस उसके 15 मिनट बाद मैंने उसको जो है वो धो लिया। कोशिश करें उसको अच्छे से धोएं। धोने के बाद उसको किसी टोकरी में रख लें ताकि उसका सारे का सारा जो है वो ब्लड निकल जाए। उसके बाद जी मेरी जो कुकिंग के असूल है ना वो बड़े बड़े डिफरेंट है। मुझे लगता है हर चीज़, स्पेशली जो मीट वाली चीज़ें हैं ना, उनको जितना आप मैरिनेट करके रखोगे वो उतनी अच्छी बनेगी। मतलब ये एक बेसिक रूल है, जितना उसको मैरिनेट करोगे उसकी जो बोटी के अंदर तक जो है वो उसका जायका जाएगा। बस बेशक आप 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लो। ये सिर्फ कलेजी नहीं, हर चीज़, इवन मैं बिरयानी भी मैरिनेट करके बनाती हूँ, यकीन करें बहुत यम बनती है। यहाँ पर मैंने बेसिक सी वही वाली चीज़ें जो है वो दही, उसके बाद यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था। और ये बहुत ही कारआमद होता है आप लोगों को अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं या कुर्बानी के सीन्स हैं, तो कोशिश क्या करें पेस्ट बना लिया करें, क्योंकि जिस बंदे ने कुकिंग करनी है ना उसे चाहिए होता है कि वो अपनी ईज़ की चीज़ें एटलीस्ट जो है वो लाजमी बना के रखे। बस मुझे लगता है कुकिंग के कोई असूल नहीं होते हैं। ये लोग जो कुकिंग चैनल चला रहे हैं ना और वो कह रहे हैं अच्छा आपने इसको इतनी देर के लिए पकाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। मुझे लगता है जो चीज़ आपको समझ आ रही है ना बस कर दो, बस इसके अंदर सूट दो। वो मुझे जो है वो पलवशा की बात इतनी अच्छी लगती है कि जो चीज़ आपको मिल रही है ना उसके अंदर सूट दो। सिंपल मैंने दही लिया है, उसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। उसके बाद जितने आपके पास खड़े मसाले हैं, उसके बाद मिर्चें, हल्दी, सब कुछ उसके अंदर डालें और उसको मैरिनेट करके रख दें थोड़ी देर के लिए। बाकी उतनी देर में आप जो दूसरे मसाले हैं वो जल्दी से तैयार करें, जैसे कि प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर हैं। जितनी देर में वो काटेंगे थोड़ी देर के लिए ये मैरिनेट हो जाएगा। एंड दिस वाज द होल सीन। बस इसको जो है वो सिंपली मिक्स आउट करें और इसके बाद जो है वो इसको बना लें। अच्छा समटाइम्स होता है ना बहुत हार्ड हो जाती है, मुझे लगता है ये इतनी कोई मज़े की और यम मतलब मलाई जैसी जो है वो ये कबाब बनते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पे मेरी वो वाली कज़न्स जो बेसिकली मेरी मायके वाली साइड से कज़न्स हैं, वो अगर मुझे यहाँ पे सुन रही होंगी तो वो इतनी हैरान होगी कि अदीला और कुकिंग, मतलब यकीन करें ये आज से कोई 1.5 साल पहले मैं चाय बनाती थी और चाय भी बनाते वक्त मैं बहुत पीछे खड़ी हो जाती थी, अच्छा इसकी कोई छींट मेरे ऊपर ना पड़ जाए। और अब जो है वो अल्लाह का शुक्र है, खैर हर चीज़ बना लेती हूँ और बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो मेरे ससुराल का है, स्पेशली जो मेरी सास है उनका है। और बस उन्होंने मुझे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा गाइड किया है। बस सिंपली जो मसाले रह गए हैं उनको जो है वो यहाँ पे आप सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा हो जाता है उसके अंदर जो है वो आप एज यूजुअल टमाटर डालें और उसको हल्का सा भून लें। और भूनने के बाद जो है वो सिंपल से रूल्स हैं, आपने उसके अंदर कलेजी डालनी है और बस उसको पकाना है। वो जो आपने मैरिनेट की हुई है ना सारी की सारी चीज़ें, वो क्या होता है कि वो उसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी थी यहाँ पे। और बस आप उसको पकाएं और दही जो है वो उसने अपना एक स्पेसिफिक किस्म का पानी जो है वो छोड़ देना है और आपने कलेजी को उसी पानी के अंदर कोशिश करें गिलाएं। अगर जो है वो आपको ज़रूरत महसूस होती है कि पानी और डालना चाहिए तो बस हल्का सा और डाल के उसको गिला लें, लेकिन मुझे किसी किस्म की ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं हुई। अच्छा सबसे और मज़े की बात जो इसमें ये होती है कि कलेजी को जब भी पकाना है सबसे पहले उसके अंदर स्टार्ट पे नमक नहीं डालना, सबसे एंड पे जब वो भुन चुकी होगी उसके बाद आपने सिंपली उसको पानी के अंदर नमक घोलें और उसके अंदर डाल दें। और यकीन करें मलाई जैसी मज़े की बहुत ही यम किस्म की जो है वो आपकी जो है वो कलेजी तैयार होगी। सो दिस वाज द होल व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। कुछ नहीं होता, ये आपकी तरफ से ना छोटी सी एक एप्रिसिएशन होती है कि हमारा जो काम है, हमारी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है। आप सबको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। जिसने कुर्बानी की है उसे भी मुबारक हो, जिसने नहीं की अल्लाह करे नेक्स्ट टाइम उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो भी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।